नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 11 नवंबर और चलिए जानते हैं 11 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब आपके यूट्यूब चैनल पर कुछ नए सेशनों की शुरुआत की गई है, जैसे कि सी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है। सी टेट का एग्ज़ाम आने वाला है तो सी टेट के इन्वायरमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज के को सॉल्व कराया जा रहा है। साथ ही साथ सी टेट के प्रीवियस ईयर के मैथ को भी आपको सॉल्व कराया जा रहा है, और उसके साथ साथ इंग्लिश और हिस्ट्री का भी क्लासेस शुरू किया गया है। ये सभी क्लासेस प्रत्येक 2-2 दिन की आवृत्ति पे आपको मिलती रहेगी, और करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, नए सेशन को शामिल करने के लिए आप हमसे जुड़ें और अन्य लोगों को भी जोड़ें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले, यहाँ पर हम अपने करंट अफेयर्स के सेशन की तरफ। तो आज का पहला अपडेट है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 10 नवंबर, ऑप्शन बी है 5 नवंबर, ऑप्शन सी है 11 नवंबर और ऑप्शन डी है 14 नवंबर। तो जानते हैं यहाँ पर शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका और उभरते वैज्ञानिक खोजों को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व और प्रासंगिकता को भी रेखांकित करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि शांति और विज्ञान के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, 10 नवंबर। अगला प्रश्न है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन ए रामनरेश सरवन, ऑप्शन बी है डैरेन गंगा, ऑप्शन सी है शिव नारायण चंद्रपाल और ऑप्शन डी है रिडले जैकब्स। तो यहाँ पर जानते हैं शिव नारायण चंद्रपाल, चार्लोट एडवर्ड और अब्दुल कादिर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में शामिल किया गया है। चंद्रपाल वेस्टइंडीज क्रिकेटर के इतिहास के सबसे फेमस खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 19 साल की उम्र में क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने कुल 11,867 टेस्ट रन बनाए, जिसमें से 30 टेस्ट शतक लगाए। चंद्रपाल ने अपने कैरियर में कुल 164 टेस्ट और 268 एक दिवसीय और 22 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2022 में किसे शामिल किया गया। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर कि 3 लोगों को शामिल किया गया है। एक हैं आपके शिव नारायण चंद्रपाल, जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हैं। दो अन्य की बात करें तो चार्लोट एडवर्ड्स और अगले हैं अब्दुल कादिर। जैसा मैंने बताया कि शिवनारायण चंद्रपाल का संबंध वेस्ट इंडीज क्रिकेट से है, तो यहाँ पर शिवनारायण चंद्रपाल वेस्ट इंडीज की तरफ से खेल रहे थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्ति सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर जानते हैं कि असम मंत्रिमंडल ने राज्य पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बटालियनों में राज्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए कम से कम 34 सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ पूछा गया है कि किस राज्य ने राज्य पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए सेवानिवृत्त सेना के दिग्गजों को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, असम, जो कि वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह प्रस्ताव को मंजूर किया है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 34 जो सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी हैं उनको शामिल किया जाएगा इनको प्रशिक्षित करने के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन बी है वास्तुकला, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र और ऑप्शन डी है नर्सिंग। तो जानते हैं नर्सिंग क्षेत्र में सेवाओं को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई थी। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा समाज में नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है डी, नर्सिंग। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। तो वर्ष
1973 में। और इस पुरस्कार को किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकीय बन गई हैं? ऑप्शन ए मैरीलैंड, ऑप्शन बी है जॉर्जिया, ऑप्शन सी है फ्लोरिडा और ऑप्शन डी है अलास्का। तो जानते हैं यहाँ पर कि भारतीय अमेरिकीय राजनीतिज्ञ अरुणा मिलर ने मैरीलैंड राज्य में उपराज्यपाल का पद संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकीय बन गई हैं। उनका जन्म 1964 में हैदराबाद में हुआ था। हालांकि जब वह 7 साल की थी तब उनका परिवार संयुक्त राज्य अमेरिका में आ गया था। वह न्यूयॉर्क में पली बढ़ी और उनके पास सिविल इंजीनियरिंग में BS की डिग्री है। तो यहाँ पूछा गया है कि अरुणा मिलर किस भारतीय अमेरिकीय राज्य के उपराज्यपाल के पद को संभालने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बन गई हैं? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए मैरीलैंड। और इनका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो तेलंगाना से है। और राजधानी की बात की जाए तो हैदराबाद से है, हैदराबाद से है। जैसा कि मैंने बताया कि इनका जन्म 1964 में हैदराबाद में हुआ था और यह 7 वर्ष की उम्र में अमेरिका में जाकर बस गई और इनकी पठन पाठन का कार्य न्यूयॉर्क में हुआ। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए अदानी समूह, ऑप्शन बी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ऑप्शन सी है रिलायंस इंडस्ट्री और ऑप्शन डी है इंफोसिस। तो यहाँ पर जानते हैं कि फोर्ब्स के 6वें वार्षिक फोर्ब्स वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर रैंकिंग 2022 में रिलायंस इंडस्ट्री को 20वें स्थान पर रखा गया है। यह रैंकिंग बाजार अनुसंधान कंपनी स्टेटिस्टा के साथ साझेदारी में किया गया था। फोर्ब्स द्वारा तैयार की गई पूरी सूची में 50 कंपनियां हैं और कई टेक कंपनियां भी सूची में शामिल हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि फोर्ब्स वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंकिंग 2020 में टॉप 100 में स्थान पाने वाली एकमात्र भारत की कंपनी कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन होता है सी रिलायंस इंडस्ट्रीज। आज का अंतिम अपडेट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने कहा है कि 2022 में यूरोप में गर्म मौसम से कम 15,000 लोगों की मौत हो गई? ऑप्शन ए UNEP, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है आपका FAO और ऑप्शन डी है WMO। तो यहाँ पर जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहा कि 2022 में अब तक यूरोप में गर्म मौसम के कारण कम से कम 15,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यूरोप के लिए WHO के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा कि स्पेन में लगभग 4,000, पुर्तगाल में 1,000 से अधिक, ब्रिटेन में 3,200 से अधिक और जर्मनी में लगभग 4,500 लोगों की मौत गर्मी के 3 महीनों के दौरान दर्ज की गई थी। तो यहाँ पूछा गया है कि किस संगठन ने कहा है कि वर्ष 2022 में यूरोप में गर्म मौसम के कारण कम से कम 15,000 लोगों की मृत्यु हो गई है? तो आपका सही ऑप्शन होता है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय कल के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय विधि सेवा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो जिसका सही आंसर है 9 नवंबर 1995। 9 नवंबर 1995 को राष्ट्रीय विधिक सेवा अधिनियम को लागू किया गया था। अब आज का क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो कि नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो कि नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जैसा कि मैं वीडियो के शुरू होते ही मैंने आपको बताया था कि फिर से हमने एक नए सेशन की शुरुआत की है जिसमें कि CTET, EVS, मैथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व कराया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश और हिस्ट्री के भी नए सेशन की शुरुआत की गई है जिसका कि प्रत्येक वीडियो आपको 2 दिन के आवृत्ति पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों सेशन को ज्वाइन करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।